महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि परमात्मा नारायण ने मनुष्य बन अवतार लिया, क्योंकि रावण की इच्छा थी कि मैं जब मरूं तो मुझे मारने के लिए दो एक साथ होने चाहिए, एक मनुष्य होना चाहिए और एक बानर भी होना चाहिए, तब मेरी मृत्यु आनी चाहिए। रावण को लगा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मनुष्य और बानर दोनों एक साथ मेरे सामने आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य तो मैं सृष्टि पर रहने ही नहीं दूंगा, सबको राक्षस बना दूंगा। ये रावण का आंदोलन था। पर सारी दुनिया को तू राक्षस बना सकता है, शराबी 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 बना सकता है, ज्वारी ज्वारी बना सकता है, चिलम चट्टा चिलम चट्टे बना सकता है, ज्वारी ज्वारा बना सकता है, लुच्चा लुच्चा बना सकता है, गुंडा गुंडा बना सकता है। पर इसी धरती पर कोई राम का अवतार ऐसा होता है, ऐसे पापियों से वो कभी पापी नहीं बनता है, वो स्वयं आते हैं उस काम के लिए, वैसे ही बने रहते हैं। न जाने कितने लुच्चे लफंगे मिले हमको भी, पर हमें कोई अपनी डाल पर नहीं लटका पाया। हमने कहा जिसको जो ले जाना है हमसे ले जाओ, सुख ले जाओ, आनंद ले जाओ, जो तुमको चाहिए सब ले जाओ, पर हम तुम्हारी गली आ सकते, तुम्हें हमारी गली में रह के मिलेगा जो मिलेगा, तुम्हारी गली में कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम रावण के कुल वाले नहीं है, हम राम वंशी है, इसलिए हम रावण वंशी नहीं है। हम बदल नहीं सकते तुम्हारे भोग विलास के चक्कर में, हम बदल नहीं सकते तुम्हारी झूठे अनुराग और प्यार के चक्कर में। ऐसा हमें बनना है। मेरे लिए कह रहा हूं, मतलब मैं हमारे देश के लिए कह रहा हूं, हिंदुओं के लिए कह रहा हूं, भगवान श्याम सुंदर भगवान राम के भक्तों के लिए कह रहा हूं। हम आते तो वृंदावन तीर्थ के नाम से, बिहारी जी के दर्शन के नाम से, पर हम डूबे रहते भोगों में, विलासों में। दोस्तों के साथ में आएंगे, फ्रेंड सर्कल फ्रेंडशिप के साथ आएंगे, लव मैरिज होगा उनके साथ आएंगे, घूमेंगे, फोटो खींचेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बिहारी जी को गंदा करेंगे, प्रेम मंदिर को गंदा करेंगे, परिक्रमा को गंदा करेंगे, और निकम्मे खा पी के चाट चूट के घर चले जाएंगे, और यहाँ राधे राधे छपवा लेंगे, यहाँ छपवा लेंगे, पूरे मुंह पे राधे राधे गुदवा लेते हैं। और ये गोदने वाले भी नहीं देखते कि ये लुच्चे हैं कि लफंगे हैं कि ये हैं कि नहीं, इनके मुंह पे टपका लगाएं कि न लगाएं, बस लगाते चले जाते, 10 रुपए के चक्कर में लगाते चले जाते, लगाते चले जाते। पर ठीक है, जब लगाते चले जाते तो उनका भाव ये रहता होगा कि अच्छा करने से अच्छा होता है, चलो अच्छा कर दो, इनका अच्छा हो जाए, पर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये चिते चिताएं मोर हैं, इनको तुम्हारे ज्ञान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हमको चाहिए कि हम किशोरी धाम में पहुंचे, सत्संग सुने, थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, अच्छाइयों का संग करें। एक लाइन फिर से गाइए, तब जाके लाइन बैठेगी प्रवचन की। मैं तो अवधपुर जाऊंगी, गीत राम जी के गाऊंगी। बिल्कुल सही कहा महाराज, राम जी के गाऊंगी, गीत राम जी के गाऊंगी। ये जो तर्ज है ना, ये गीत की जो तर्ज है, ये प्योर रसिया ब्रज की तर्ज है ये, और दुनिया में कहीं नहीं मिलती है तर्ज। और मेरे पूरे भजन जितने भी नए भजन में ला रहा हूँ रोज, मैं इसी तर्ज में ला रहा हूँ रोजाना, ब्रज की तर्ज में, वृंदावन की तर्ज में। भगवान प्रसन्न होंगे, ये गोविंद को प्रसन्न करने वाली तर्ज है, ये गोपियों के गीत की तर्ज है महाराज। और ये सब भाव गोपी का ही है। ना चाहिए मोकू साल दुसाला, ना चाहिए मोकू महल दुमहला, मैं तो झोपड़ी में जीवन बिताऊंगी, राम गीत राम जी के गाऊंगी। ये भाव जिसने बना लिया, वो कभी किसी की राजनीति में फंसने वाला, उसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर वो क्यों इधर उधर देखेगा बंदर की तरह? कौन क्या कर रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। फिर जब हमारे खाने पीने का संतोष है, पहनने का संतोष है, घर का संतोष है, सोने चांदी का संतोष है, तो फिर हमें किसी की बातों में फंसने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हमें अपनी इच्छाओं को ज़्यादा बड़ा कर लेना होता है, तब हम राम जी को भूल जाते हैं और गाम जी के चक्कर में
किसके चक्कर में? गाम जी। क्या चल रहा है पल्ले मोहल्ले में? है क्या हो रहा है? अरे बताना, वहां बड़ी भीड़ दिखी मैंने, क्या हो रहा है? बताओ क्या मतलब है? ये दुनिया में 150 से भी ज्यादा लोग रहते, करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते भारत में। इतनी भीड़ है, किस किस भीड़ को देखेंगे और क्या क्या जानकारी करोगे, और करके भी तुम क्या कर पाओगे किसी जानकारी की? अरे जानकारी करने में भी टाइम वेस्ट करना है तो अपने बारे में जानकारी करो कि तुम कौन से खेत की मूली हो, कब उखड़ोगे, कब फिकोगे। तुम तो कुछ हो ही नहीं। 10,000 वर्ष तक जिन्होंने तप किया मनु महाराज ने, जो दशरथ बन के आए, उनके आंगन में राम आ चुके हैं और वो आंगन के दरवाजे पर खड़े हैं पब्लिक में, पर राम जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तुम कौन से खेत की मूली हो? 10,000 वर्ष तप करके राम आ चुके हैं अयोध्या में, पर दशरथ को मिल नहीं रहे, दर्शन दे नहीं रहे। और इतने तप, इतने जप, इतने वायदे किए हैं और दशरथ के लिए ही आए हैं, पर मिल नहीं रहे हैं। अब तुम्हें कैसे मिलेंगे? तुम्हें तो वायदा भी नहीं किया है भगवान ने, तुम खुद ही भगवान से वायदा करके आए हैं। पेट से बाहर निकाल दो, हम तुम्हारो नाम जपेंगे, तुम्हारो ध्यान करेंगे। तुम तो झूठे ही हो, तुम्हारे वायदों का क्या, वायदे होते ही रहते हैं। तुमने कितने वायदे किए, न जाने किस किस से किए, कितने किए महाराज। हमसे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने वायदे किए हमसे। अब तो हमारे जीवन में गुरुजी तुम्हारे बगैर कोई नहीं रहे। जो गलती हो गई सो हो गई, जो भूल हो गई तो हो गई गलती। अब तो बस जब से हमने आपको पाया है सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। और बाद में पता चला कि एक ही कथा में नया फ्रेंड तैयार। सब वायदे झूठे, सब वचन झूठे। जब गुरुजी सब कुछ है तो फिर वो कौन है जिनके साथ बैठ के गपा गप हो रही है, चपाचप हो रही है?